जिंदगी की हकीकत से रूबरू होने की कोशिश करते हैं, चाहे वो राजनीति से हो, खेल से हो या किसी से भी हो। हम जिस भी शख्स की शख्सियत को जानने की कोशिश करते हैं, उसके तमाम अनछुए पहलुओं की तह तक जाने की कोशिश करते हैं और आपको उन तमाम चीज़ों से रूबरू कराने की कोशिश करते हैं जो इस वक्त हो रही हैं। हमारे साथ एक खास मेहमान आज इन पर्सन में है। जाहिर तौर पर वो किसी परिचय के मोहताज तो नहीं है, पूरे प्रदेश में, देश में उनको अच्छा खासा नाम उनका है, जानते हैं लोग उनके नाम से, उनके चेहरे से। मेरे साथ बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी हैं। स्वागत है आपका स्टूडियो में। हमारा खास प्रोग्राम इन पर्सन। आज मैं आपको इन पर्सन में इनके उन तमाम पहलुओं से आपको रूबरू कराऊंगा और साथ ही राजनीति के कुछ उन कड़वे सवालों को भी पूछना चाहूंगा जो वाकई में मैंने कुछ दिन में देखा है कि ये मीडिया के कैमरे से हटकर दूर चले गए हैं। आखिर क्यों ऐसा होता है? तमाम चीजें हैं, फैमिली से लेकर इस परिवार तक की। मैं राजनीति के परिवार की बात कर रहा हूं, वहां पर भी मतभेद होते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय तौर पर यह कहा जाता है कि बीजेपी में मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होते, लेकिन अब ऐसा लगता है शायद मनभेद भी होने लगे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल अरुण जी आपसे, ये जिस तरह से राजनीति में कोई भी शख्स आना चाहता है, कभी आपकी भी एक ये उम्मीद रही होगी, ये कोशिश रही होगी, ख्वाब सफर की शुरुआत जानना चाहूंगा मैं, कहां से ये शुरुआत हुई और अब जब आ गए हैं कितनी तब्दीली इस समय आ गई है? जैसे मैं राजनीति का मैंने सोचा नहीं था मैं राजनीति पाऊंगा। मैं एक शिक्षक परिवार से हूं, मेरे पिता शिक्षक, मैंने शिक्षक के रूप में अपना करियर शुरू किया। मेरी पत्नी भी एक कॉलेज में लेक्चरर है। सारा करते हुए अकस्मात ही मुझे लगता है कि ज़िंदगी की एक मोड़ पर खड़े होते हो तो चौराहा मुझे यहाँ तक लेके आ गया, इसलिए मैं राजनीति में आया। ये बात सही है कि मैं बाल्यकाल से, बहुत छोटेपन से जब चलना सीखा तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शाखा में गया। वहाँ जाकर के सामाजिक सरोकारों से जुड़ा, राष्ट्रभाव की शिक्षा और प्रेरणा वहाँ से मैंने प्राप्त की। विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया, विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रूप से काम किया और उसके बाद फिर जब मैं लेक्चरशिप 5 साल की, जब विद्यार्थी परिषद में आ गए उसके बाद लगने लग गया कि यही आपका फील्ड है या यहीं आपको जाना चाहिए? ये नहीं, मैं नहीं आया, मुझे समय की ठोकरें यहाँ लेके आई हैं। मैं लेक्चरशिप में गया, 5 साल मैंने लेक्चरशिप की, 3 जगह मेरा यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ, लेकिन क्योंकि मैं विद्यार्थी परिषद के साथ सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ था, मेरिट में होने के बाद भी मुझे अपॉइंटमेंट नहीं दिया गया। 2 और कॉलेजों में मेरा सिलेक्शन हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विद्यार्थी परिषद के कारण मेरा अपॉइंटमेंट नहीं हुआ। इस कारण मैं वकालत में आया। इसलिए मैं कहता हूँ ठोकर, तकदीर की ठोकरों ने ला करके मुझे राजनीति में खड़ा किया, लेकिन मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ आकर के मुझे संतोष है कि मैं जिन चीज़ों को लेकर के आया, मुझे संतोष है इस बात को कि मैं समाज जीवन में काम करने का एक माध्यम राजनीति भी है और मैं अपनी तरफ से पूरे प्रयास करते हुए ठीक राजनीति में काम कर सकूं, इसकी कोशिश करता रहा। संतुष्ट हैं जिस मुकाम पर आज खड़े हैं? बिल्कुल। अब अगला पड़ाव क्या होगा अरुण चतुर्वेदी का? मैंने कभी जिंदगी के अपने आगे के पड़ाव के बारे में नहीं सोचा। मैं सौभाग्य से जिस संगठन के साथ जुड़ा हूँ वो कार्यकर्ताओं का संगठन है। परिवार का सपोर्ट कैसा रहा इस सब बीच, जब आपने कहा कि ठोकरें खाई, लगातार आपको सपोर्ट नहीं किया जाता है, किन्हीं वजहों से आपको बाहर कर दिया जाता है, उन तमाम जगह आपका परिवार, आपके माँ बाप या आपकी फैमिली, वो किस जगह खड़ी हुई? पूरा परिवार, उन्होंने मुझे साथ ही नहीं दिया, संबल भी दिया, मार्गदर्शन किया और इसे समाज और राष्ट्र के बारे में सोचने का अगर मेरे को कहीं से सबसे पहला संबल मिला तो मेरे माता पिता के साथ मिला। क्या उनका क्या कहना था? जाहिर तौर पर हर माँ बाप अपने बच्चों को सिखाता है कि ठीक है अब नहीं, अगली कोशिश करो, अगली कोशिश करो। उनका क्या रिएक्शन था जब मुझे इस तरह से आप बता रहे हैं कि आरएसएस की वजह से या इन तमाम वजहों से आपको? मेरे पिता ने मुझे एक ही चीज़ सिखाई कि अच्छे इंसान बनो, विवेकपूर्ण रहो और सही बात की तरफ आगे बढ़ते चलो, और ईश्वरी कृपा से आज मैं उन सब संस्कारों के आधार पर इस रास्ते पर चल रहा हूं। परिवार, जो मौजूदा परिवार है उसके बारे में जानना चाहूँगा। मेरी पत्नी एक कॉलेज में पढ़ाती हैं, जूलॉजी के लेक्चरर हैं, 2 बच्चे हैं। मेरा एक बेटा इंजीनियरिंग कर रहा है, एक बेटी है छोटी, वो 7वीं क्लास में पढ़ती है। यहाँ पे छोटा परिवार है, माता पिता। सवाल जवाब होते हैं घर में? समझ जितना कहीं छोटा मोटा, बाकी मैं दिन भर इतना व्यस्त रहता हूँ कि वहाँ जाने के बाद मैं चाहता हूँ कि परिवार के साथ ही इन्वॉल्वमेंट रहे, लेकिन निश्चित रूप से मेरे जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा अब राजनीति में निकलता है। इस कारण थोड़ा बहुत सरोकार परिवार का रहता है। पत्नी लेक्चरशिप में, उसका अपना पेशे के साथ, और फिर परिवार को संभालने में ज़्यादा समय जाता है। किसी भी आम घर में जैसे चर्चा होती है कि अब राजनीति में ये नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, जिस तरह से पॉलिटिशियंस काम करते हैं उनके तरीकों को लेकर, कभी आपकी बच्ची, जैसे आपने कहा बहुत छोटी, वो सीख देते हैं, कुछ ऐसा होता है कि पापा ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए? नहीं, मैं ये बात तो निश्चित रूप से रहती है और कई बार हम कहते भी हैं कि एक बच्चा भी कुछ बातें ऐसी कह जाता है जो हमारे लिए एक प्रेरणा के रूप में रहती है, एक शिक्षा के रूप में रहती है। तो निश्चित रूप से मेरी बेटी से भी कुछ चीज़ें मिलती हैं, पत्नी से मिलती हैं, बेटे से मिलती हैं और माँ बाप से, क्योंकि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, उनसे भी लगातार कोई गलती मेरे से होती है तो टोकने का काम भी मुझे करते हैं और कहीं अच्छा होता है तो पीठ थपथपाने का। परिवार कहाँ देखना चाहता है अरुण चतुर्वेदी को? परिवार चाहता है एक अच्छे नागरिक के नाते से, एक अच्छे भारतीय के नाते से खड़े रहो और कभी भारत के ऊपर कोई किसी तरह का प्रश्न अपने लिए उनको भार मत बनो, उसके लिए ताकत बन के खड़े रहो। ये बात अरुण चतुर्वेदी की नज़र में जो ये राजनीति है, ये क्या है? अरुण चतुर्वेदी की नज़र में राजनीति सिर्फ राजनीति है या इससे बढ़कर कुछ और है?
नहीं, मैंने समाज सेवा में काम करने का एक माध्यम राजनीति है, इससे अधिक मैंने नहीं सोचा। इसलिए संघ से मैंने पहले भी कहा कि मुझे संस्कार संघ से मिले। राजनीति भारत में हो रही है, जो हमारे देश में इस वक्त राजनीति हो रही है, हमारे प्रदेश में राजनीति हो रही है, वो समाज सेवा है? नहीं, मैं उसमें ये कहता हूँ कि समाज के सब क्षेत्रों में छोटा मोटा अवमूल्यन हुआ है, डिवैल्यूशन हुआ है। निश्चित रूप से उसका असर राजनीति पे भी आया है, लेकिन दुर्भाग्य से राजनीति को आज समाज के सब वर्गों ने टारगेट किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि राजनीति में कुछ लोग खराब हैं, तो बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे भी हैं जो निष्पक्ष भाग से राजनीति में अपने जीवन को बनाने के लिए समाज के सेवा के माध्यम से आए हैं। उनको कहीं पृष्ठभूमि में छोड़ करके हम कुछ चुनिंदा लोगों को उनके जीवन को उजागर करते हैं, ये पीड़ा एक हम लोगों को है। अरुण चतुर्वेदी की नज़र में अगर कहा जाए सीमित शब्दों में, राजनीति जो है वो एक समाज सेवा है। बिल्कुल, निश्चित रूप से समाज और राष्ट्र सेवा दोनों में इसको मानते हैं। दोनों है, लेकिन अभी के हालात को अगर मैं बयान कराना चाहूँ आपसे, इस वक्त की राजनीति को, तो क्या कहेंगे? मैंने अभी आपको कहा कि राजनीति में अधिकांश लोग ऐसे हैं, मैं दलों की सीमाओं के बाहर जाके बात कर रहा हूँ, जो वास्तव में समाज सेवा के नाम से है। राजनीति से हटकर ये सवाल पूछ रहा हूं कि नहीं, मैं प्रश्न राजनीति का है, राजनीति से हटकर बात नहीं है, राजनीति का जुड़ा हुआ है। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते से मैं बात कर रहा हूँ, उसमें केवल मैं अपने दल की बात नहीं करता, बाकी दलों में मैं कहता हूँ, सब दलों में निष्पक्ष राष्ट्रभक्त लोग, अच्छे समाजसेवी लोग सब दलों में बहुत हैं। ठीक है।